इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्काबंदी की इशाअत के बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। हल्काबंदियों का पहला मरला मुकम्मल हो चुका। हल्काबंदियों पर एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरला कल मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन 30 और 31 अक्टूबर से एतराज़ात पर समाअत शुरू करेगा। 30 नवंबर को हल्काबंदियों की हतमी फहरिस्त शाया की जाएगी। हल्काबंदियों की हतमी इशाअत के बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसलों में किसी किस्म का इबाहम नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इस्लामाबाद के मिनिस्टर इनक्लेव में पहुंचकर सेनेटर सागडार की रिहाइशगाह पर मौजूद। कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। अदालत में पेशी से कबल नवाज शरीफ की अपनी कानूनी टीम और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात होगी। अहाता अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की भी अदालत आमद का सिलसिला जारी। इसराइली फोर्सेस की फौजी टैंक्स की मदद से गाजा में दाखिल होने की कोशिश। अरब टीवी के मुताबिक इसराइली तोपखाने ने वस्ती गाजा में कैंप के मशरक़ी इलाकों पर गोलाबारी की। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा पट्टी में टैंक्स की मदद से टारगेटेड छापे का मकसद लड़ाई के अगले मरहले के लिए तैयारियों का जायजा लेना था। इसराइली फ़ौज का दावा है कि गाजा में फौजी तनसीबात और टैंक शिकन मकामात तबाह किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच का कहना है कि उम्मीद है कि इजलास इसराइल फ़लस्तीन मसले का फौरी हल निकालेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीन में गैर मशरूत जंग बंदी चाहता है। गाज़ा का मुहासरा फौरी ख़त्म करके खुराक, अद्वियात, ज़रूरी अशिया की फ़राहमी मुमकिन बनाई जाए। इमदादी कारकुनों पर बमबारी रोक कर इसमें मुलव्वस अनासिर को गिरफ्तार किया जाए। अमरीकी अखबार ने गाज़ा के अल अहली अस्पताल में धमाके का इल्ज़ाम फ़लस्तीनी तंजीम पर धरने का इसराइली भांडा फोड़ दिया। गाज़ा में अल अहली अरब अस्पताल की तबाही फ़लस्तीनी तंजीम के दागे गए रॉकेट का नतीजा नहीं लगता। रॉकेट अस्पताल 2 मील दूर फ़ज़ा में फट गया था, जबकि अस्पताल में धमाका रॉकेट फटने के 25 सेकंड बाद हुआ और एक इसराइली मिसाइल भी गाज़ा की तरफ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रॉकेट और अस्पताल के धमाके में तबाही का कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। अमरीका और बरतानिया ने अस्पताल में धमाके से हुई तबाही का इल्ज़ाम फ़लस्तीनी तंजीम पर लगाया था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी समेत मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल दिन 11:30 बजे होगा। काउंसिल मेंबरान में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल। सरफराज बुगटी का कहना है कि कोई पाकिस्तान से डॉलर स्मगल करके ले जाए ये नामुमकिन है। पाकिस्तान से जाने वाला फी अफगान ख़ानदान वापसी पर सिर्फ 50,000 रुपये तक की अफगान करेंसी ले जा सकेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला का कहना था कि 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। गैर कानूनी तारिकीन को पकड़कर पहले मरहले में आरजी कैंप्स में रखा जाएगा, फिर वापस उन्हें उनके मुल्क भेजेंगे। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का गैर कानूनी तारिकीन वतन को पनाह देने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का इंदिया। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का केस। परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए लाहौर की अदालत में पेश कर दिया गया। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने कहा कि वो 5 माह से ज़मानत पर हैं, फिर भी तंग किया जा रहा है। सारे रिलीफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए हैं। परवेज़ इलाही ने सवाल उठाया कि क्या स्पेशल इंसाफ सिर्फ शरीफों के लिए है। वज़ीर आला हाउस कराची में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखर और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुश्तरका इजलास। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन से मुताल्लिक़ तैयारियों पर गौर किया गया। इजलास में दोनों सूबों के निगरान वज़रा और आला पुलिस हुकाम भी शरीक थे। इजलास को सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों और इनमें मौजूद डाकुओं की सरगर्मियों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई।
अमेरिका की रियासत मेन के शहर लुइसटन में फायरिंग, 22 अफराद को हलाक और 60 को जख्मी कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि बोलिंग क्लब में फायरिंग से 10 अफराद मौके पर ही हलाक हुए। बाद में मुलजिम ने लोकल बार और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर भी फायरिंग की। मुलजिम की खुदकार राइफल थामे तस्वीर जारी। शनाख्त रॉबर्ट कार्ड के नाम से हुई है। हमले की वजह सामने ना आ सकी। मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज़। पाकिस्तान कल वर्ल्ड कप के अहम मार्के में साउथ अफ्रीका के मद्देमुकाबिल होगा। पाकिस्तान के साउथ अफ्रीकी कोचेज अपने ही मुल्क के खिलाफ प्लानिंग में मसरूफ। बैटिंग कोच का कहना है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुस्बत इरादों के साथ मैदान में उतरना होगा। कप्तान बाबर आजम की प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों से गुफ्तगू। हम ऐसा बहुत बार कर चुके हैं कि नीचे से ऊपर उठे हैं। जब हम नीचे से उठते हैं तो सीधा टॉप पर जाते हैं। तमाम खिलाड़ी वो वक्त याद रखें। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि एक दूसरे के साथ रहेंगे तो आसानी होगी। हमने पहले भी करके दिखाया है। हम कम बैक कर चुके हैं। हमें एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलना है। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कौन सी 4 टीम्स खेलेंगी? सूरत हाल अब तक अगर मगर का शिकार। पाकिस्तान को लास्ट 4 में जगह बनाने के लिए चारों मैचेस जीतना होंगे। अगर 3 मैचेस जीता तो रन रेट बेहतर करना होगा। पाकिस्तान 2 मैचेस जीतकर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, लेकिन यह बड़ा मौजज़ा होगा। 8वें नंबर पर मौजूद इंग्लैंड टीम भी इवेंट से बाहर नहीं हुई। इंग्लिश टीम अपने 5 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। भारत, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो चौथी टीम के लिए पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में रस्साकशी होगी। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से जारी। इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ 1 विकेट के नुकसान पर 49 रन बना लिए।